नाज़रीन, मुल्क की मईशत की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। इस वक्त मेरे सामने जो खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है कि हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया। और ये बात पता चला है कि जब कोई इंडिया के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट खोलने की कोशिश करता है, चेक करना चाहता है, तो उसपे वो आता है जी ब्लॉक है। कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। दूसरी कंट्रीज में ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे हुआ है, पिछले साल अक्टूबर 2022 में हुआ था और ये फिर हुआ है। और इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। क्या इंडिया की सरकार जो है वो थ्रेटेंड फील करती है पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से? अब इसके लिए डिमांड पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा ट्विटर अकाउंट वहां पर ना देखा जा सके। भाई बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। या वो ये समझते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। जय हिंद दोस्तों। भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की कानूनी मांग पर ही ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर एक्शन लिया है। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम से इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद भारत के लोग इस अकाउंट को नहीं देख सकेंगे। इससे पहले भी कई बार इस पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन किया जा चुका है। अब भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर की गई कोई पोस्ट को नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अब तक ना तो भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की ओर से कोई टिप्पणी आई है और ना ही पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। ये तीसरा बार है कि जब पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया है। इससे पहले जुलाई महीने में भी ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार के इस अकाउंट को कार्रवाई की थी। बीते साल जून महीने में ट्विटर ने भारत में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान दूतावास, तुर्की, ईरान और इजिप्ट के अधिकारी अकाउंट को बैन किया था। तो उसको नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जो ट्विटर है वो उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, टर्की में, ईरान में, इजिप्ट में, उनसे भी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। क्या इसका ताल्लुक इसलिए है कि यूएन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान का सॉरी जो मिशन है, वो उस पर ज़ाहिर बात है कश्मीर के हवाले से चीज़ें आती हैं, तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया। इसी तरह बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये तो कोई समझ नहीं आती। और पाकिस्तान की सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? पहली बात है, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से चीज़ें जो है वो रास्ते ऐसे हल नहीं होते। ट्विटर अकाउंट से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें, ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया आप देखिए कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया पाकिस्तान से, और कितने के खैर सारे ममालिक ही फ्लरिश कर गए। लेकिन क्यों करके वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। और शायद वो जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि बीबीसी की एक फ़िल्म उनके बारे में नहीं चलनी चाहिए, शायद इस वजह से ये चीज़ है। अब देखें कि इस पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है? क्या सिर्फ कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं या वैसे ही ये कर रहे हैं? और क्या टर्की या ईरान के अंदर पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं वो क्या ऐसा करती हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है? आई थिंक या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि ऐसी क्या बात है। क्योंकि कभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के खैर और ही मसले हैं, हमारी तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं शायद किसी को पता ही नहीं है। मैं और चीज़ भी आज एक डिस्कस करना चाह रहा था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन में, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान में, तस्नीम नूरानी साहब, ऑब्वियसली ही इज़ रिटायर्ड नाउ। रिटायर्ड बंदा ही ऐसी बातें लिख सकता है, और तो कोई नहीं लिख सकता। खैर एनी हाउ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है? क्या उसकी वजह, वो जो उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि क्या कोई ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में हाईलाइट ना हुआ? क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी इंसल्ट ना की गई हो? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो डिस्कस ना किया गया हो? सोशल मीडिया पे, प्रिंट पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
कि जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो उंगलियां उठाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान को बर्मा के साथ मिला दिया है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और बर्मा जो हैं ये बेसिकली दुनिया में इस खित्ते में सबसे नीचे हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की तो सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो बांग्लादेश थे, ये सारे ममालिक जो थे दे ऑल केम टुगेदर। और लेकिन उन्होंने कहा कि सिंगापुर की जो पर कैपिटा जो जीडीपी है वो तकरीबन $58,000 के करीब है, मलेशिया की $11,000 के करीब है, श्रीलंका की कोई $3600 के करीब है, इंडिया की $2900 के, इसी तरह बांग्लादेश की जो है वो $2000 के करीब। क्या वजह है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी और हमारी पर कैपिटा इनकम $1388 है, और म्यांमार जो है उसकी भी 1333 है? क्या वजह है? और उन्होंने कहा कि जो कॉमन चीज़ मैंने इसको उन्होंने ढूंढी है, और वो उन्होंने ये ढूंढा है कि जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं और जो म्यांमार के जो जनरल्स हैं, मिलिट्री जनरल्स, ये उनकी वजह से ये सारा कुछ है। उन्होंने कहा जी बर्मा भी इसी तरह 1948 में आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज हुई और सारा कुछ हुआ, और आप वहाँ पे देख लें कि जो आर्मी के जो हार्डलाइनर्स थे उन्होंने वहाँ पे पत्ते खेले, और बहुत सारे फिर उन्होंने डिफरेंट आर्मी चीफ्स की बात की और डिस्कशन की और कहा भाई ये देखो ये चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या पाकिस्तान आज गरीब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जनरल्स रूल करते रहे हैं? एक बात, क्या इस वजह से है कि क्योंकि मिलिट्री की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है? क्या ये क्वेश्चन है? ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा जी सिंगापुर देख लें, मलेशिया देख लें, श्रीलंका में देख लें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, वहाँ पे क्या पॉलिटिकल मॉडल्स हैं, वहाँ पे उनकी मिलिट्री का कितना इन्फ्लुएंस है, वहाँ उनकी जो मिलिट्री है वो क्या रोल प्ले करती है, और एक इधर पाकिस्तान है और एक बर्मा है, म्यांमार है, उनकी क्या पोजीशन है और ये किस तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं। ये जो चीज़ है कि जो फॉर एग्जांपल बर्मा की वो बात करते हैं कि ब्रूटल रिप्रेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी ब्रूटल रिप्रेशन है, स्टूडेंट तंजीमें उस तरह काम नहीं करती, मीडिया जो है वो अनब्रिडल्ड हॉर्स की तरह काम कर रहा है। एक जिसे आप समझ लें कि एक तूफान है हर तरफ। पाकिस्तान में तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर लड़ाई हो रही है। कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं, 4-6 जजेस एक तरफ हैं, 7-8 जजेस एक तरफ हैं, और ये सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप देखें कि जो आप पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को देखें तो पता चलता है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है, एक सहाफ़ी हैं शायद मेतला जो बता रहे थे आज एक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के ऊपर, और वो ये कह रहे थे कि उनकी जो अपॉइंटमेंट का जो लेटर था हुकूमत जारी नहीं कर रही थी, तो उस वक्त के जो DGISPR थे वो खुद चले गए और उन्होंने जाके फटाफट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का लेटर वज़ीर आज़म हाउस से खुद जारी करवाया। शायद लिखा भी खुद, और शायद उसमें बड़ी सारी गलतियां थी, अंग्रेजी की गलतियां थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब क्या इस तरह पाकिस्तान में एक्सटेंशंस ली जाती हैं? इसी तरह आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा कहते हैं कि मेरे से पहले जो आर्मी चीफ थे उन्होंने नवाज शरीफ को पनामा में सजा इसलिए दिलवाई क्योंकि नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उनको सजा दी गई। तो पता तो ये चलता है कि पाकिस्तान के फिर जो तमाम मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है वो तो पाकिस्तानी मिलिट्री की जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो हुई ना। तो फिर अगर ये इन्वॉल्वमेंट है तो इसका हमने कैसे सोल्यूशन निकालना है, हमने क्या करना है, हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है? क्या यही वो डायरेक्शन है जो हम लेंगे? क्या यही वो डायरेक्शन है जो हमें चाहिए? क्या ये रास्ता है हमारा? क्या हमने इस तरह आगे जाना है? अब ये जो तस्नीम नूरानी साहब हैं, इन्होंने जो सिचुएशन ड्रॉ की है, मैं तो समझता हूँ कि क्या हमें गरीब रखा गया है? मैंने आज इस पे, जैसे मैंने कहा कि मैंने भी एक ट्विटर पे ट्वीट की कि हमें इसलिए गरीब रखा गया है क्योंकि हम हमारे मुल्क के अंदर एक फ़ौज का एक असर व रसूख है। क्या हम फिर किसका शुक्रिया अदा करें? थैंक यू हम करें अपने सिक्योरिटी के अदारों का कि उनकी वजह से आज हम गरीब हैं, और आज श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे ज़्यादा है। मतलब श्रीलंका जो है वो इतनी बुरी हालात में भी अगर $3600 पर कैपिटा है, मतलब आप इमेजिन कर लें, इट मींस कि जो टोटल वेल्थ है, जो टोटल जीडीपी है, उसको आप यू डिवाइड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड यू फाइंड दैट इंडिया, देखें 140 मिलियन, जिसे कह लें 1400 मिलियन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।